दरवाजे पर नॉक होते ही निवेदिता ने अपने आप को संभाला। फिर निवेदिता ने आहिस्ता मगर शांत भाव से कहा, आ जाइए। निवेदिता के कहते ही दरवाजा खुला और कई औरतें एक साथ कमरे में अंदर आ गईं। उनमें से किसी के हाथ में कुछ बॉक्स थे तो कुछ ने कपड़ों के रैक संभाली हुई थी जिनमें तरह तरह के डिजाइन किए हुए कपड़े टंगे थे। निवेदिता कंफ्यूज सी उन्हें देखने लगी। ये सब क्या है? निवेदिता के सवाल करते ही एक औरत जिसके हाथ खाली थे वो आगे आई। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम सोफी है और मैं इस घर की केयर टेकर हूँ। ये कुछ कपड़े और शूज आपके लिए लाए हैं मिस्टर राठौर के कहने पर। अभी जल्दबाजी में बस कुछ ही कपड़े आ पाए हैं, पर कुछ ही देर में बाकी के कपड़े और डेली यूज का सामान भी आ जाएगा। सोफी के कहते ही कुछ लोग आगे आए और अपने हाथों में लाया सामान कमरे में रखने लगे। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद का सामान है। सॉरी मैम, पर आपका सारा सामान मिस्टर राठौर के कहने पर फिकवा दिया है। अब क्योंकि आप उनकी लेडी हैं, तो उस हिसाब से आज से आपके कपड़े, शूज, मेकअप, यहाँ तक कि खाना सब सर के ही हिसाब से होगा। और कुछ और चीजें भी हैं जो आपको मिस्टर मेहरा ब्रेकफास्ट के वक्त बताएंगे। तो प्लीज अब जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। इतना कह सोफी कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निवेदिता हैरान परेशान सी कमरे में रखे सामान को देखने लगी। ये दुनिया उसकी नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग थी। अब क्या उसे सांस भी इस आदमी की मर्जी से लेनी पड़ेगी? नहीं, वो यहाँ से चली जाएगी। जितना जल्दी हो वो इस घर और इस अद्विक राठौर से दूर चली जाएगी। अपने मन में निश्चय कर निवेदिता उठी और तैयार होने लगी। सारे सामान को देख निवेदिता इतना समझ चुकी थी कि ये इंसान इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ नौकरों ने उससे मदद के लिए भी कहा, पर उसने उन सबको बाहर भेज दिया। हर काम उसे शुरू से अपने हाथों से ही करने की आदत थी और यहाँ इतने लोगों के सामने उसे असहजता हो रही थी। कुछ देर में वो तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सोफी को सामने खड़ा पाया। आइए मैडम। निवेदिता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके साथ सोफी उसे रास्ता दिखाते जा रही थी और निवेदिता के पीछे कुछ सर्वेंट्स भी चल रहे थे। ये सब निवेदिता के लिए बहुत ही अजीब था। ऐसा कुछ उसने हमेशा टीवी में ही देखा था, पर आज रियलिटी में भी देख रही थी। डाइनिंग रूम में आते ही सोफी एक साइड हो गई। निवेदिता ने देखा टेबल पर तरह तरह की डिशेस रखी हुई थी, चाइनीज, इटालियन और भी न जाने क्या क्या। कुछ के तो नाम तक निवेदिता नहीं जानती थी। उसे ये सब देख घुटन सी होने लगी। नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकती। वो यहाँ रहेगी ही नहीं। यहाँ से दूर चली जाएगी, बहुत दूर। वैसे भी कुछ दिन पहले वो अब्रॉड एक टूर पर जाने वाली थी। हाँ, अब वो अब्रॉड ही जाएगी। वह अद्विक राठौर उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो मन मारकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई और धीरे धीरे खाने लगी। उसे नाश्ता खत्म किया ही था कि तभी सामने से 3 पीस सूट में एक आदमी चलता हुआ आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया। हेलो मिस माथुर, मैं मिस राठौर का पर्सनल लॉयर हूँ, संजीव मेहरा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो दिखाने थे। फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, आप एक बार इन्हें देख लें। जो कुछ भी हो रहा था वो सब निवेदिता की सोच से उलट था। वो शकी निगाह से उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगी। जैसे जैसे वो टर्म्स और कंडीशंस पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे के भाव भी उसी के साथ पल पल बदल रहे थे। एक पल तो निवेदिता का दिल किया कि वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाकर फाड़ दे और उस अद्विक के चेहरे पर मार आए। कितना बड़ा सनकी है ये आदमी। कैसे वो उसकी लाइफ कंट्रोल कर सकता है? किसने दिया उसे हक कि उसकी जिंदगी की हर एक डिसीजन, हर एक चीज उससे होकर गुजरेगी? टर्म्स थी भी कुछ इस तरह की, किसी का भी दिमाग उन्हें पढ़कर घूम जाए। 1, आप किसी भी दूसरे आदमी के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखेंगी, न ही कभी किसी आदमी का हाथ पकड़ेंगी, न किस करेंगी और न ही उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। 2, अद्विक राठौर से आपका जो भी रिश्ता है या आगे रहेगा, इसके बारे में कभी किसी को भी बताया न जाए। 3, आप अपने काम पर जा सकती है और अपना हर काम दिन में कर सकती हैं, जो आप चाहे, पर शाम होते ही आपको टाइम पर घर वापस आना होगा, क्योंकि आपकी शाम और रात अब से मिस्टर राठौर की है। तो आपको अपने काम से ठीक शाम 6 बजे वापस आना है। आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकती। 4, आपको सोने से पहले ठीक से बाथ लेना होगा, क्योंकि मिस्टर राठौर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप ठीक तरीके से साफ रहें
और हर गंदगी से दूर। 5. आप सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन सकती हैं। शॉर्ट ड्रेसेस, स्कर्ट्स या ऐसे कोई भी कपड़े जो आपके शरीर के किसी भी हिस्से को दर्शाए, उन्हें आप नहीं पहन सकती। 6. आप परफ्यूम नहीं लगा सकती। 7. उस दिन की तरह आपको डांस करना किसी और के सामने अलाउड नहीं है। 8. मिस्टर राठौड़ के बनाए हर रूल को मानना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ऐसे ही न जाने कितने नियम थे जो उन डॉक्यूमेंट्स में लिखे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हाउ डेयर ही! कौन सा इंसान ऐसे रूल्स बनाता है? एग्रीमेंट पूरे 10 पेज लंबा था। निवेदिता गुस्से से उस डॉक्यूमेंट को देखे जा रही थी। वहीं मिस्टर मेहरा उसके एग्रीमेंट को पूरा पढ़ने के इंतजार में था। साथ ही उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देखे जा रहा था। जब उसे लगा कि निवेदिता ने उसे पूरा पढ़ लिया है, तो उसने निवेदिता के सामने एक पेन रख दिया। अगर आपने पढ़ लिया हो तो आप इसे साइन कर दीजिए। निवेदिता जानती थी बिना साइन किए वो बच नहीं सकती थी। ये सिर्फ कहने को एग्रीमेंट था, क्योंकि सच तो ये था कि ये उसकी मजबूरी थी। वो इनसे एग्री हो या ना हो, उसे मजबूरन ये सारे नियम मानने ही होंगे। अगर वो यहाँ रहती है तो। उसने कुछ सोचा और पेन उठाया और उस पर अपना साइन करने लगी, पर तभी मिस्टर मेहरा की आवाज उसे सुनाई दी। मैम, शायद आपने आपका साइन गलत किया है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट भी है। निवेदिता शॉक में उस वकील को देखने लगी। ये लोग उसका नाम जानते हैं, मतलब इन लोगों के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी होगी। क्या वो सच में अब फंस गई है? ऐसे ही शो और सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।